अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज 28वां रोज़ा समझ लो कि अब एक रोज़ा और रह गया, इसलिए मैंने कहा चले ईद की तैयारी करें और एडवांस में सबको ईद मुबारक। तो आज मैं सोच रहा हूँ ईद के मौके पे उसके लिए दोस्त भी कोई आएंगे, जाहिर है कोई ऐसा गेस्ट भी आ सकता है, तो फिरनी जिसको हम कहते हैं। देखें अभी तक तो ये बहुत सारे मेरे इवन दोस्तों से बड़ी मेरी बहस हुई। वो कह रहे हैं खीर। मैंने कहा भाई खीर और चीज़ होती है, फिरनी और चीज़। हम बचपन से देखते आ रहे हैं बनती खीर सिंपली चावल जो है आप दूध में डालते हो और उसको बॉयल करते रहते हो और एक स्टेज पे आप उतार देते हो, जब वो तरह थिक हो गया गल भी, वो खीर कहलाती है। फिर इसको फिर नहीं कहते जिसको जो कि चावलों को भिगो के उसके बाद उसको अपने हाथ से किसी भी चीज़ से बारीक करना, ग्राइंडर है जो भी चीज़ है या हाथ से उससे, और वो दूध में आपने पकानी। उसका टेस्ट भी तो और होता है, उसको कहते हैं फिरनी। बिल्कुल उसमें ग्रेन दाना नहीं होता, बहुत ही वो जो कमर्शियली लोग भी बेचते हैं। वो फिर मिट्टी का जो बर्तन होता है वो ठूठी भी उसको कहते हैं पंजाबी में, ठूठियाँ दो भाई, उसमें वो डालते हैं। तो खैर तो ये तो खैर थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि ये फिरनी बना रहा हूँ, खीर ना इसको कहें मेहरबानी करके, इसको खीर नहीं कहते। तो उसके लिए देखें मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं ये इसको भिगोया हुआ मैंने, ये आलमंड ज़ाहिर है बादाम लाजमी चाहिए। फिर ये खोबरा भी पानी में आज मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा शायद थोड़ा नरम हो जाएगा काटने में। ये चावल देखे मैंने रात के भिगोए हुए थे, 1 कप है ये। अब ये देखना है, मेरा तो ख्याल है इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन 1 कप है। रात के भिगोए थे, पानी निकाल लिया। अभी इसको मैं ग्राइंड करूँगा और वो उसका भी मेथड जब मैं बताऊँगा कि किस तरह के। ग्राइंडर तो अभी मेरे पास है नहीं, तो इसको हाथ से देसी तरीके से करेंगे इसको। और ये किशमिश जो है वो मैंने लाजमी इसका जूस है। आज मैं वनीला एसेंस भी लेकर आया हूँ, तो वनीला लिया तो वो हो गया। और फूड कलरिंग में जिसको हम ये आमतौर पे ज़रदा कलर कहते हैं, तो थोड़ा कलर भी दे देंगे, ईद का मौका है। तो ये सारी चीज़ है। तो अब आगे इसका जो प्रोसेस आगे शुरू करूँगा, तो फिर मैं उसको अब वहाँ से बताता हूँ आपको। और आज मैं बता दूँ कि फिर कई मरतबा लोग पूछते हैं कि ये आप जिस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, तो कैमरामैन मेरे साथ है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो उससे बड़े पुराने हमारे कोई 40 साल 45 साल का वास्ता है, राब्ता है एक दूसरे से, ताल्लुक़ कह लें। और शहरियारपुरा ही नाम है इनका। तो आज चूँकि जुम्मे को इनका ये ऑफ होती है, छुट्टी होती है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि फ्राइडे वाले दिन इनको मैं बुलाऊं और ये जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो ये रिकॉर्डिंग कर दें। तो बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो इंशाल्लाह मैं आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ, तो फिर मैं बताता हूँ। एक चीज़ और मैं क्लियर, तो पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई भी जो चीज़ है, मैं कई चीज़ें मैं ऐसे बना जो इसका मुझे बिल्कुल ही पता नहीं होता कैसे। मैं जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड जैसे कहते हैं, एक उससे करके वो कुछ ना कुछ वो बन जाता है। तो इसलिए हर बंदा ओपन है। मुझे कोई जैसे कई कहते हैं आप ऑफेंड हो गए किसी बात से, नहीं, मुझे इस सिलसिले में मुझे बिल्कुल कोई नाराज़गी, कोई उसकी वो बात नहीं, ऑफेंड होने की भी बात ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर मैं चीज़ गलत बना रहा हूँ और कोई फॉरवर्ड जो देखता है और देख के वो समझता है ये तो मैं, तो वो मुझे कह सकता है कि भाई आप अंकल ऐसे नहीं ऐसे बना लें। तो इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एवरीवन इज फ्री टू कमेंट, अपनी चॉइस के ऊपर वो जो कहना चाहे या मुझे एडवाइस करना चाहे या मेथड को चेंज के इस तरह नहीं इस तरह कर लेते। तो एक छोटी सी चीज़ और आज बतानी थी, आप देखेंगे चेंजिंग मेरी माशाल्लाह बाल जो है वो डाई किए हुए हैं। तो आपको पता ये भी मजबूरी, अगर मैं नहीं करता हूँ तो वो वाइट कलर फिर वो लोग चाचे से फिर कुछ आगे भी रिश्ते जोड़ने लग जाते हैं। कोई दादा कहने लग जाता है, कोई नाना कहने लग जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि डाई करने का पर्पज़ ये है कि थोड़ा सा मैं मामा जैद के साथ बैलेंस में तो रहूँ। ऐसा ना हो मेरे बराबर जब वो खड़ी हो तो लोगों को पूछना पड़े कि ये कौन है, बजाय कि डायरेक्ट वो समझ लें कि वाइफ है, तो उनको पूछना पड़ता है कि ये चाचे के साथ ये साथ कौन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ चलो थोड़ा थोड़ा दोस्त भी कहते हैं यार थोड़ी डाई, मुझे शौक नहीं है ऑनेस्टली मैं बताऊँ, बिल्कुल मेरे दोस्त एडवाइस करते हैं थोड़ी डाई कर लिया करो, थोड़ा सा बंदा फिजिकली बज़ाहिर तुम फिट हो, लेकिन के बालों से फिर बंदे को लगता है कि चले। तो मैंने कहा मैं बता दूं कि कल मैंने ये तैयारी की है ख़ास तौर पे, कुछ ज़्यादा ही मुंह काला हो गया बजाय कि थोड़ा दरमियाने तरीके से होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा देर लगा लिया, तो 1 आध दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बता दूँ आपको, जो भिगोए हुए थे। अब ग्राइंडर होता तो मैं उसमें जिसमें मसाला पीसते हैं उसमें कर लेता, लेकिन चूँकि सूरत हाल फिलहाल ऐसी नहीं है अभी मेरे पास। तो मैं अब इसको, मुझे किसी ने ये भी बताया था कि, बल्कि एक दोस्त है उसने वाइफ से पूछा, वो कहने लगी कि भाई आप इसके ऊपर वो सिल बट्टा कहते हैं उसके ऊपर, उससे भी पीस सकते हो, या कुंडी शुंडी पंजाबी में जिसको कहते हैं। तो मुझे ये भी एक आइडिया आया कि मैं इसके ऊपर रोटी को बनाता हूँ ना, तो इसके ऊपर अगर मैं इसको पीस लूँ, इनको पीसना ज़रूरी है। अगर साबुत चावल डाले तो फिर वो खीर कहलाएगी, और फिरनी के लिए आपको इसको बारीक करना ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है,
अब मैं इसको पूरे को बारीक करके फिर बाद में आपको दिखाऊँ। बस ये आखिरी लोड इसके ऊपर मैंने बारीक करने के लिए डाला और जो तैयार है वो आप दिखा सकते हैं। ये देखें पाउडर बिल्कुल बारीक ग्राइंडर की तरह बन गया ये। बस ये भी हमारे लिए यही ग्राइंडर है भाई बनाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना, ग्राइंडर तो मैं कर तो रहा हूँ। आपको बताइए पुराने दौर में, पिछले दौर में हमारे आबा व अजदाद, हमारी माएँ, हमारी बड़ी बूढ़ियाँ वो ये इसी तरह ये करती थी। कहाँ ग्राइंडर थे? तो चलो एक ये इस चीज़ करने से ये भी पता लगता कि वो कितनी स्ट्रगल खाने वाले पकाने में उनको बेचारों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अब ये तरीका ये देख लें, मैं कब से लगा हुआ, मुझे आधा घंटा हो गया इनको पीसने में। अब ये फाइनल हो गया इसका जो पाउडर, तो ये तो बन गया बहुत ज़्यादा। अब ये देखें नॉर्मल साइज का एक छोटा कप जो है चाय वाला, तो उसका वो मैं एक डाल रहा हूँ 1.5 kg में। अब याद ये रखना कि 1.5 kg में मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे याद पड़ता है जब वालदा अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी जन्नत में जगह जन्नत में उनको वो बनाती थी, तो मुझे याद पड़ता वो इतना बहुत ज़्यादा नहीं कोई डालती थी। बहुत ज़माने बाद मैं इसको ये फिरनी को बना रहा हूँ। तो अभी देखते हैं 1 कप डाला, अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा और इसमें आधा कप और डाल देंगे, लेकिन 1.5 kg में ये 1 कप डाला। या यूँ कर लें, मैं कहता हूँ आधा कप इसमें और डाल देते हैं, फिर वही बहुत पतला ना बन जाए। तो मेरा भी एक्सपेरिमेंट ही है ना, तो ये 1.5 कप कर देता हूँ मैं। चलिए ऐसे कर देते हैं, एक सीधा सीधा, ठीक है। तो चलेगी बस। अब देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, तो ये छोटी इलायची जिसको कहते हैं, ये 3-4-5 डाल दिए तो इसकी खुशबू भी अच्छी लगती है। इसमें अक्सर होती है डली, मैंने देखी, तो ये भी साथ डाल दिए ताकि इसकी खुशबू आए। और बताऊँ कि ये हमने 2 kg कर लिया है, तो 1.5 किलो मुझे लगता था कम है, जितने जहाँ मैंने भेजनी है या जो खाने वाले हैं, तो कम से कम ये पूरा भर के तो बने। तो मैंने आधा किलो दूध इसमें और डाल लिया और बस इसको हिलाते जाना है। अब 2 किलो जब ये हो गया, तो अब इसमें शुगर जो है वो मैं 1 किलो शुगर तो कम से कम डालूंगा। 1.5 गुना भी नहीं, डबल भी नहीं, लेकिन हाफ तो उसके बराबर क्वांटिटी के बराबर डालूंगा। तो जब ये थिक होगी तो फिर उसी स्टेज में, अब ये 2 किलो हो गया था दूध, ठीक है। 2 किलो में तकरीबन छोटे वाले उसके 1.5 कप से 2 कप थे वो पाउडर। तो अब देखते हैं क्या टर्न आउट होता है। लेकिन चीनी मेरे हिसाब से जब 2 किलो दूध है तो 1 किलो चीनी तो हाफ तो आप डालोगे ना। मीठी ज़्यादा हो जाएगी कोई बात नहीं, मीठी ही जब होने दो, ज़्यादा अगर होगी तो 1 किलो चीनी मैंने डाली है। 2 किलो दूध, 1 किलो चीनी। तो मेरे जैसे बहुत सारे होते हैं जिन्होंने नहीं पकाए, तो चलो उनको क्लियर हो जाए कि चीनी कितना, रेशो कितना डाला। तो हाफ मतलब मैंने जितना दूध है उसके मुकाबले आधी चीनी डाली। पूरा उसमें पानी में डालने से ना अदरक कितना नरम हो गया, ये बड़े आराम से अभी कट रहा है। ये देखिए बहुत बारीक बारीक काटना है। चलिए थोड़ा सा ये भी दिखा दें, ये कि पानी में अभी लाइट चली गई तो सॉरी वो जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी पीछे। ये तो यहाँ का मामूल है, कोई नई बात नहीं है। ये खोपरा काट के बारीक रख दिया, किशमिश रेज़न मैंने साफ़ करके ये इसमें रख दी और बड़ी आसानी हुई क्योंकि पानी में डाला हुआ था ना, तो ये उसके बाद बड़ा सॉफ्ट तरीके से कट गया। अब ये बादाम मैंने कटिंग शुरू किया, बस पूरे काट के फिर उसमें मरहले में बताएंगे कि जब उसमें उसके अंदर जब डाल इसमें डायरेक्ट डाल दूँगा और आधी से थोड़ी कम कह लें वो गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा ज़ाहिर है मैं भी इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा खूबसूरती तो पैदा करूँ अपने वीडियो में। तो ये भी यानी उसके लिए रख लिया। और ये किशमिश ये तो बाद में डालूंगा मैं, वैसे करनी तो हाफ हाफ ही है, चलो डाल देते हैं साथ, ठीक है। ये हो गई, तो ये तीनों चीज़ें उसके लिए रख लेंगे हम गार्निशिंग के लिए। ये सारा इसमें मैं मिक्स करके इसमें डाल देता हूँ। फिर उसके बाद फूड कलरिंग का मसाला, फूड कलरिंग इसके बाद ऊपर बताता हूँ, ठीक है। तो बस इसके अंदर ये जो तीनों चीज़ें मैंने ये मिक्स कर दी और उसके बाद फिर बॉइलिंग कंटिन्यू शुरू कर देनी है और स्लो बॉइलिंग करनी है मतलब, और नीचे लगे आग भी हल्की रखनी है ताकि नीचे ना। इसकी भी 2 किस्में हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ कि एक तो ये मेवाजात के साथ है, एक बिल्कुल प्योर खालिस खाली फिरनी, यानी दूध और चावल और चीनी, चावल का पाउडर ये ऐसे बनाते हैं। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते तो उनके लिए फिर प्योरली खाली दूध करते हैं। कमर्शियल भी कई लोग बगैर, क्योंकि मेवाजात डालने से महंगी पड़ जाती है, तो वो बगैर इसके बनाते हैं प्योर।
तो ऐसी भी है, अब आपकी चॉइस है, आपने जैसे क्या करना है। ज़ाहिर है ईद का मौका, तो मैं कहता हूँ कि ईद के लिए तो अच्छा मेवा जात डाल के बनाओ, मीठी चीज़ है तो मीठी चीज़ अच्छे तरीके से बने। अब इसको मैं जब फ्रिज में रख लूँगा तो जम जाएगी प्यालियों में, प्लेटों में, तो फिर इसका खाने का जो लज़्ज़त की कुछ ये फूड कलरिंग, इसको थोड़ा कलर देने के लिए तो आप यूँ समझ लो कि ये आधा चाय वाला, आधे से भी कम चम्मच मैंने इसमें डाल के मिक्स किया, और आप इसके अंदर डालते या यूँ करके रंग देखते जाएँ जितना का आपको अच्छा लगे। वैसे तो ये काफ़ी है, लेकिन थोड़ा और डाल देते हैं, चलो जितना बनाया वो डाल देते हैं, ठीक है ना, इतना रंग तो हो बस, ये बहुत है, इससे ज़्यादा फिर मेरा ख्याल ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो भी जाए तो फूड कलर कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं करता, चलो ठीक है। और एसेंस जो है वो इससे पहले मैंने 1 क्वार्टर यानी चौथा हिस्सा चाय वाला चम्मच, टीस्पून का 1/4 1/4 वो डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डालना होता। केवड़ा, जिसको केवड़ा भी कहते हैं या वनीला एसेंस भी कह लें, तो ये ज़्यादा डालेंगे तो इसमें भी कड़वाहट पैदा हो जाती है, ये मुझे पता है। 2 किलो मिल्क था पहले, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कम है अभी भी, या यूँ कह लो कि हमारे चावल का जो पाउडर था हमने वो ज़्यादा हो गया, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा आधा किलो इसमें और ऐड करना है। तो ठंडा ऐड करने की वजह मैंने इसको अलग से बॉयल किया है, और अभी इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया, अच्छी तरह बॉयल किया करके फिर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा थिकनेस, मुझे पता है जब ये पूरी पकेगी तो ये बहुत कंसिस्टेंसी इसकी बड़ी वो हो जानी है। और ठंडा कभी ना डालें, ये देखिए मैंने पूरा बिल्कुल खौलता हुआ, बॉयल करता हुआ इसमें डाला है। तो अब इससे एक तो ये कि क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ गई, मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि किस ने आना है ईद पे, तो उसके हिसाब से मैंने क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ जाए, ताकि सब चेक तो कर ले, मेरी महारत हर कोई देख ले, और उसके बाद भले घर जाके गोलियाँ वोलियाँ खाएँ अपने पेट के हाजमे की। लेकिन अब ये 2.5 किलो दूध में 2 छोटे कप बन गए, 2 छोटे कप जो मैंने डाल, 1.5 कहा था ना, तो मैं थोड़े से बाद में और डाला, तो 2 कप वो छोटे, 1 किलो चीनी और 2.5 किलो दूध हो गया, बस ये तैयार हो गई है फिरनी, और आज मैंने बंद कर दी है। और अब इसको मैं ये छोटी सर्विंग प्यालियाँ हैं इसमें डालूँगा, और अगर आप अभी अगर देखेंगे तो आपको ये बड़ी लिक्विड ही लग रही है, लेकिन अगर आप जो लाहौर के, ख़ास तौर पे पंजाब साइड के इलाके, उन इलाकों में तो ये बहुत बनती है कमर्शियल बुनियाद पे। लाहौर में हमने बहुत सारी जगहों पे खाई है, और वो क्या करते हैं, इवन बर्फ़ का जो बहुत बड़ा एक सिल लेके, बर्फ़ की बहुत बड़ी, उसके ऊपर रख के फिर वो जो ठूठियाँ जिसको कहते हैं कच्ची मिट्टी वाली, उसमें ये डाल के उसमें रखती है। तो जब ये ठंडी होती है तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, मतलब जम जाती है। पहले ये पतली ही नज़र आती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। तो अभी इधर करीब करें, मैं ज़रा दिखाऊँ, बज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी पतली है। फिर वो बच्चा मेरा पड़ोसी उनका, वो मुझे उससे भी डर लगता है, वो फिर ना कहीं कहे कि मैं शोरबा बना दिया। लेकिन इसका मुझे बड़ा पूरा यकीन है कि चूँकि ये ठंडी ज़्यादा मज़ा करती है खाने में, इसलिए इसमें ये भी इशू नहीं है। आयल इसमें नहीं डाला, आयल वगैरह तो है नहीं, इसलिए ये ठंडी होके गाढ़ी हो जाएगी, और वो मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी लगेगी। तो अब मैं इसको उसमें सर्व करके उसमें डालता हूँ, ताकि ये आसान तरीका इसका मैंने देखा कि वो बनते हुए उसमें से डालते हुए, जैसे ये मुझे ये क्या बात है, गर्मी हाथ में रखे बाप रहने लगे। और मैं भी गार्निशिंग कर दूँ, ज़ाहिर है इतना बड़ा यूट्यूबर लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल सादा सी वीडियो बनाता है, कोई खूबसूरती तो उसमें पैदा ही नहीं करता। इधर भी नहीं, ये हो गया। अब इसको है कि मैं फ्रिज में रखूँगा ताकि ये ठंडी हो जाए, और जल्द खानी होती है तो फ्रीज़र में भी लोग रख देते हैं ताकि जल्दी से ज़रा सेटल हो जाए और यह गाढ़ी हो जाए। अभी तो रोज़े में बहुत टाइम है, तो इसको हम नॉर्मली फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और सेटल। ये सेटल होकर बिल्कुल ऐसे जम जाती है। थोड़ा सा इसके ऊपर भी खूबसूरती पैदा करते हैं।
ये जैसे ये तिल होता है, ये तिल भी बना दो। इसको कहते हैं क्या यार, कहते हैं इसको ब्यूटी मार्क। ये ब्यूटी मार्क है इसका, ठीक है। चलिए दैट्स इट, ये मेरा इसको भी इसकी लाइन में रखें। अब इसके लिए मेरे पास नहीं है गार्निशिंग हो गया।